हनुमान जी की अद्भुत भक्ति और शक्ति की पावन कहानी। त्रेतायुग का समय था। माता सीता का अपहरण हो चुका था और श्रीराम दुखी व चिंतित थे। पूरा वन शोक में डूबा था। तभी श्रीराम और लक्ष्मण की मुलाकात वानरराज सुग्रीव व पवनपुत्र हनुमान से हुई। उसी क्षण से भक्ति की सबसे महान यात्रा शुरू हुई। हनुमान जी ने प्रभु राम के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया। सुग्रीव और वानर सेना को जब यह पता चला कि माता सीता लंका में है, तब विशाल समुद्र को पार करने का संकल्प लिया गया। पर प्रश्न था, समुद्र को कौन लांघेगा? सब मौन थे। तभी जामवंत जी बोले, यह कार्य केवल पवनपुत्र महावीर हनुमान ही कर सकते हैं। श्रीराम ने प्रेम से कहा, हे कपिराज, तुम्हारी शक्ति अपरंपार है, तुम अवश्य सफल होओगे। राम नाम सुनते ही हनुमान जी के शरीर में दिव्य तेज फैल गया। वे पर्वत के शिखर पर खड़े हुए, राम नाम का स्मरण किया और जय श्री राम के उद्घोष के साथ आकाश में उड़ चले। वज्र जैसा शरीर, अग्नि जैसा वेग और अपार संकल्प, समुद्र भी जैसे मार्ग छोड़ता जा रहा था। लंबी उड़ान के बाद वे लंका पहुँचे। सोने की लंका चमक रही थी, पर हनुमान जी का ध्यान केवल माता सीता पर था। जगहजगर ढूंढते हुए वे अशोक वाटिका पहुँचे। वहां माता सीता राक्षसियों के बीच दुखी बैठी थीं। आंखों से आंसू बह रहे थे, मन राम के वियोग में डूबा था। हनुमान जी ने वृक्ष पर छिपकर राम कथा गाना शुरू किया। माता सीता ने आवाज सुनी और चौंक गईं। हनुमान जी नीचे आए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मां, मैं श्रीराम का दूत हूँ। सीता जी ने हनुमान को विश्वास दिलाया और हनुमान जी ने राम जी की मुद्रिका उनके चरणों में रख दी। मां के चरण छूते ही हनुमान जी का हृदय भाव विह्वल हो गया। सीता जी ने कहा, हनुमान, श्रीराम से कहना, वे मुझे शीघ्र लेने आए। हनुमान जी बोले, मां, प्रभु आपको अवश्य लाएंगे। हनुमान जी की अद्भुत भक्ति और शक्ति की पावन कहानी। त्रेतायुग का समय था। माता सीता का अपहरण हो चुका था और श्रीराम दुखी व चिंतित थे। पूरा वन शोक में डूबा था। तभी श्रीराम और लक्ष्मण की मुलाकात वानरराज सुग्रीव व पवनपुत्र हनुमान से हुई। उसी क्षण से भक्ति की सबसे महान यात्रा शुरू हुई। हनुमान जी ने प्रभु राम के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया। सुग्रीव और वानर सेना को जब यह पता चला कि माता सीता लंका में है, तब इसके बाद हनुमान जी ने राक्षसों को चेतावनी दी, पर वे न माने। तभी महावीर ने अपना आकार बढ़ाया और पूरा अशोक वाटिका हिला दिया। राक्षस सेना पर प्रहार किया। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, पर हनुमान जी ने विनम्रता से आत्मसमर्पण कर दिया ताकि वे रावण के दरबार पहुंचकर संदेश दे सकें। रावण के सामने निडर खड़े होकर बोले, माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटाओ। श्रीराम समुद्र जैसे शांत है, पर रुद्रावतार भी बन सकते हैं। रावण ने क्रोध में आकर हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी। लेकिन यह क्या? पूंछ जलती नहीं, बल्कि पूरी लंका को जला देती है। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी ने कहा, ये अग्नि लंका के पाप को जला रही है। लंका दहन के बाद वे पुनः राम जी के पास लौटे। सफलता की खबर सुनकर राम जी ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। हनुमान, तुमने वह कार्य कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर सकते थे। और इस प्रकार सुंदरकांड अपने चमत्कारिक रूप में पूर्ण हुआ। भक्ति, शक्ति, साहस और रामनाम की महिमा का अद्भुत संगम। बुधवार को हनुमान जी की यह कथा सुनने से मन में उत्साह, बल और अटूट भक्ति का संचार होता है। जो भी श्रद्धा से सुंदरकांड पढ़ता सुनता है, उसके सभी दुख, भय और बाधाएं दूर हो जाती है।